हेलो फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन में मैं आपको किस्सा सुनाऊं जो हर साइटों पे होता है। आप एज ए HSC प्रोफेशनल जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उसमें दूसरे जो लोग हैं वो आपके काम का क्रेडिट लेने के चक्कर में, और अगर आपके काम करने जो आपका आइडियाज है या आप जो काम कर रहे हैं उसका अगर क्रेडिट दूसरे आदमी लेकर के अगर उसको भुलाते हैं, और ऐसे बहुत सारे पैरासाइट सरवाइव कर रहे हैं HSC में, टॉप पोजीशंस पे भी है, वो नीचे के लोगों से काम करवा करके अपना मुंह सीधा करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपनी के HSC हेड भी हो गए, या फिर बहुत सारे लोग हैं आपके सुपर आपके आसपास में जो इंजीनियरिंग सेक्शन में है या कुछ में, वो किसी दूसरे किसी पर वो सर्वाइव ही कर रहे हैं। तो अब आप करेंगे क्या? तो आपको बहुत इसमें, जब तक आपके काम का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा तब तक आप अपने करियर में ग्रो भी नहीं कर सकते, ये भी आप समझिए। तो आपको अगर ग्रो करना है तो आप जाहिर सी बात है कि आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब सऊदी गया था 91-92 में पहले, तो 93 में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो वहाँ पर हुआ क्या कि अरामको प्लांट्स में क्या है कि जहाँ जब आप प्लांट कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें मैनहोल्स को कनेक्ट करके एक ऐसे डेमो एक सही पाइप छोड़ दी जाती है कि फ्यूचर डेवलपमेंट में कभी अगर केबल डालना हो, कुछ भी डालना हो, तो हमको फिर से ट्रेंचिंग न करना पड़े। तो अब वो उसमें उसमें जो रस्सी डाला हो तो खत्म हो गया था, वो जब खींचा गया तो खत्म हो गया। अब बहुत मुश्किल उसको किया कैसे जाए। तो अब लोग परेशान, तार डाल रहे हैं तो बहुत लंबा था, बहुत तार जाए कैसे? इतना लंबा तार जा भी नहीं सकता, कड़ा तार था वो भी। एक होता है कि केबलिंग के लिए होता है, स्टिफ वायर होता है, उसको डाला जाता है। क्योंकि बहुत डिस्टेंस था इसलिए जाना भी मुश्किल था, और डक्ट सिर्फ था 3 इंचेस डाया का था बस। तो हमारे दिमाग में आया कि ऐसे ही एक दफे किसी को देखा कि वो एयर ब्लो कर रहा है, और बहुत स्पीड से स्पेयर एयर ब्लो करता है। तो हमने सोचा कि एयर ब्लो अगर करेगा तो हम तो भी एक पेपर में अगर धागा बांध करके अगर एयर ब्लो करें तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे मुड़ के जा सकता है, और ये बहुत सारी जगह ऐसा हो सकता है। तो मैं गया, मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो हमने ये बात अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बताया। तो बोला कि हाँ ये तो ठीक है भैया, तुम थोड़ा सुपरवाइजर से, साइट सुपरवाइजर से उससे उससे थोड़ा अरेंजमेंट करो क्या करना है तो करेंगे। तो मैंने बताया ऐसे 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 है। ये एक किसी चीज का पेपर का ही बनाया हमने, हालांकि आता है दूसरा बॉल आता है, बाद में हमको बताया लोगों ने कि उसका स्पेशल बॉल होता है, एयर से ब्लो कर सकते हैं। अभी नॉर्मल प्रोसेस है, यही ऐसे ही किया जाता है। फिर वो हमको, क्योंकि नए आदमी थे, मिडिल ईस्ट में क्या होता है हमको पता नहीं, और जो हमारे वो अपना उसके बांध करके उसमें तार, उसमें रस्सी बांधा गया, तो एक तरफ से जब एयर ब्लो हुआ तो वो उड़ते हुए दूसरी तरफ चला गया, दूसरे किनारे, और इत्मीनान से केबल पुलिंग हो गई, ये हो गई। तो हमारा इटालियन जो जनरल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर आया हुआ था, उसके सामने जो है, चंद्रा नाम था उसका, वो अपना बूस्टिंग मारना शुरू किया, ऐसे कर दिया सर, वैसे कर दिया सर। लेकिन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसने बोला हेलो, वो अख्तर ने बताया था हमको कल ही कि ऐसे से कर सकते हो, हमने तुमको तुम्हारे पास भेजा, तुम उसको क्रेडिट के देने के बजाय अपने क्रेडिट दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कभी भी इत्तेफाक हो, कोई स्पेशल, एक और भी किस्सा है वो दूसरे एपिसोड में बताएंगे। ऐसा होता है जैसे कि एक दफे हमने ओमान में मरमुल में हम लोगों को टरबाइन 35 टन का टरबाइन जो है शेड से हटाना था। तो हम सोचा कि ये लोगों ने जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर था वो बोला यार कुछ करो यहाँ पर, कि हम आरामको में जब काम करते थे तो हम L3 रिगर का सर्टिफिकेशन लिया था हमने, शौक पे लिया था।
तो उसने बोला कि देखो कुछ कर सकते तो करो, थोड़ा बहुत महंगा पड़ रहा है, इसको इतना बजट ही नहीं है। तो मैंने बोला हट जाएगा, इसमें क्या, शेड में है तो क्या हुआ। बोला ठीक है। तो वहाँ एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर था, कंस्ट्रक्शन मैनेजर नहीं, रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोलते। तो उसको हमने बताया कि साहब ये कॉन्ट्रैक्टर साइट रिप्रेजेंटेटिव होता है, साइट इंजीनियर होता है। तो उसको उसने बोला, उससे बोला तुम डिस्कस कर लो क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम उसको बताया कैसे से, हमको मालूम था पहले कि ये आदमी ट्रिकी है, ये दूसरे के काम को क्रेडिट लेकर के ही सरवाइव कर रहा है। तो हमने क्या किया, उसको हमको एक आदमी था, दूसरा था, वो अपने एरिया का था, उसने बताया कि अलर्ट रहोगे ये इस आदमी से, इसको बताओ मत। हालांकि हम कंस्ट्रक्शन, वो एचएससी हेड है कंट्री के, वो हमको डॉज करने के चक्कर में है, तो हमने उसको उल्टा पुल्टा बता दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसने झट से घर आया ऑफिस में और अपना दनादन अपना प्लान व्लान बना करके, बड़ा बढ़िया करके वो भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर से। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर ने पूछा कि तुमने अख्तर साहब से डिस्कस कर लिया, ये फाइनल है ना, ये सबमिट, हाँ डिस्कस कर लिया, ये वो हम प्रीपेड बाई राधा कृष्णन ये वो करके वो सबमिट कर दिया। उसमें सबमिट कर दिया पीडीओ में। अब पीडीओ वाला देखा तो पूरा फायर हो गया दबा के। उसने बोला ये क्या है, ये क्या कॉमेडी चल रहा है क्या यहाँ पे, कौन सबमिट किया, हु सबमिटेड दिस नॉनसेंस। वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर आया, बोला हमको, हमारे पास आया, हमारे चैम्बर में, अरे ये क्या सबमिट करवा दिया, कौन सबमिट करा दिया है। बोला ये सबमिट किया राधा कृष्ण। बोला तुमसे डिस्कस, मेरे से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मैं तो वहां का प्लान अभी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, तुमको कौन बोला ये सबमिट करने को। तो अरे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं बोला तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम भी वैसे ही हो, और जो जो तुम्हारा तुम्हारा जो वो साइट इंचार्ज है वो भी वैसे ही है, उसको मालूम नहीं है तो सबमिट क्यों किया वो। तो बोला यार सबमिट करके कल देगा, हमारा कल हो जाएगा, तुम जाओ। मैं प्रिपेयर करके बराबर से गया और ये कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के पास, मैंने बोला यही, अरे वो पहले कल कौन, वो पहले कौन सबमिट किया मुझे क्या मालूम। तो बोला फला आदमी से जाके पहले चेकअप करो। मैं गया वहाँ, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट था, वो लिफ्टिंग का, वो देखा उसका, बोला हाँ दिस इज गुड, यू कैन डू दिस, बट ये उसने कुछ कुछ कमेंट दिया कि ये सर्टिफिकेट अटैच करो, थर्ड पार्टी से क्रेन का ये सर्टिफिकेट अटैच। हाँ वो सब तो अटैच करेंगे, उसमें एनेक्चर में लिखा हुआ क्या क्या अटैच करें। बोला ओके टुमारो ये सबमिट। जाके सबमिट किया। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि ये अपनी जो आप पूरे कैरियर में, खास करके एचएससी लोग में, बहुत सारे एचएससी के अंदर तो 90% लोग ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं, 90% या 98% से लोग। हमारे साथ जुड़िएगा तो हम आपको डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करते क्या देखें। एचएससी में अगर डेवलप करना है बहुत आसान काम है, आप टॉप पर पहुंच सकते हैं, स्काई रॉकेट की तरह, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो। हम तमाम हमारे खिलाफ थी हालात, लेकिन हम ऊपर ज्यादा, क्योंकि हमने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप की। तमाम पॉलिटिक्स चाहे वो कहीं भी हो, तमाम तरह की पॉलिटिक्स बाजी चलती थी, लेकिन मजबूरी में हमको रखते थे, क्या करें, उनसे साले सो हो 99% तो कचड़ा लोग एचएससी में। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए और होशियार रहिए। मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ, था, अब तो रिटायर कर गया। तो मैं कंटिन्यूसली अपना शेयर करेंगे ताकि आपको आइडियाज देंगे कि आज का जो लेसन है वो ये कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया है, तो आप अपने ऐसे आदमियों को बता दीजिए जो आपको, आपसे इतना ऊपर है कि आपका क्रेडिट की उसको कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे आदमी जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या फिर उसके ऊपर है और आपके ट्रस्टेड आदमी है, उसका पर भी भरोसा हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसे आदमियों को मत बताइए जो आपका क्रेडिट लेने के लिए तत्पर हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।